पेशावर हाई कोर्ट ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने दायर की थीं। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज भी जारी। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर नवा नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक रवा साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इक़दाम कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़दोकोब के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कई मुलविस मुजरिमों का आज तक सुराग न मिल सका। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाने पर इजहार तशवीश। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर PFUJ, KUJ और PPF के इश्तराक से कराची में सेमिनार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया है, जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात हैं, सिंध हुकूमत उनके साथ खड़ी है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि सहाफ़ियों और सहाफ़त को धमकियों का सामना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बन गया, कमीशन जल्द बनाया जाए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना है। सेमिनार से चेयरमैन अपने इरफान अली, जनरल सेक्रेटरी PFF अवैस असलम, सीनियर सहाफ़ियों तौसीफ़ अहमद, जब्बार खटक, मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत दीगर ने भी खिताब किया। विफाकी काबीना ने मुल्क भर में एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की उसूली मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक गरीब आदमी को महंगाई के पेश नज़र रिलीफ फराहम किया जाएगा। विफाकी काबीना ने एहसास ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने डॉक्टर इनायत हुसैन को बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में आटा, चने, दाल माश, दाल मूंग, टमाटर, प्याज, चिकन और पेट्रोल की कीमतें कम हैं। काबीना ने फैसला किया है कि वजारत खारिजा और वजारत दिफा अपने ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स की खुद देखभाल करेंगी। वजारत खारिजा और वजारत दिफा को तामीराती मनसूबा शुरू करने से पहले NOC भी लेना होगा। काबीना ने मुलाजमीन के लिए अलॉटमेंट पॉलिसी मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। विफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। असफर एहसन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने वजाहत की है कि 9 बैंक्स पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डेटा चोरी किए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। 9 बैंक्स पर साइबर हमलों से मुतालिक खबरें जाली हैं। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम महफूज है। नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पर साइबर हमले की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि विफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची वाले तावान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत चलाने के लिए कराची को गिरवी रख दिया। चेयरमैन PSP ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI और MQM इतने करप्ट हैं कि पीपल्स पार्टी के जुल्म को नहीं रोक सकते। इमरान खान ने नारा लगाया था कि वो कराची वालों को छुटकारा दिलाएंगे, मगर इमरान खान जरदारी के शरीक जुर्म बन गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए। धमाकों में अमवात की तादाद 25 है।
50 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी वजीर खारजा ने इंकिशाफ किया है कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि अपना कुछ इलाका कुछ मौकों के लिए पेंटागन को दे दें। कहा कि सुना है अमेरिका की कोशिश है कि भारत को आमादा किया जाए। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम रोकना होगा। दहशत गर्दों और मंशियात का अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक जाना बंद करना होगा। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान की पड़ोसी ममालिक अपने इलाकों में नेटो फौज की मौजूदगी रोकें। वस्ती एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों के मुखालिफ हैं। अमरीकी हुकाम फौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात करते रहेंगे। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर की तादाद में तेजी से कमी का इंकशाफ। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ में 2 बरस के दौरान 868 मारखोर कम हुए। 2019 में तादाद 2868 थी। गुज़श्ता बरस मारखोरों की तादाद कम होकर 2000 रह गई थी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने दावा किया है कि तादाद अब 800 रह गई है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस का मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ $2 बिलियन देने का ऐलान। बेजोस अर्थ फंड दरख्त लगाने, कार्बन का अखराज कम करने और ज़रूरी निज़ाम तब्दील करने के लिए मुख्तस होगा। जेफ बेजोस का कहना है कि हमारे पास जो है उसे बचाना है, जो खो दिया उसे वापस हासिल करना है और ज़रूरी अशिया को बढ़ाना तरजीह है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि साल 2050 तक कार्बन का अखराज 0 तक ले जाने का हदफ हासिल कर लेंगे। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुजाहिरे, माहौलियात की कम उम्र सरगर्म रुकन ग्रीटा थनबर्ग की शिरकत। कहा COP26 में शरीक सियासतदान हमारे मुस्तकबिल को संजीदगी से लेने का दिखावा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा कि वो दुनिया के नौजवानों के साथ खड़े हैं जो फौरी क्लाइमेट एक्शन का मुतालबा करते रहते हैं। जब तक लीडर्स हमारी ज़मीन और उनके मुस्तकबिल की हिफाजत नहीं करते, ये नौजवान नहीं रुकेंगे और ना ही रुकना चाहिए। हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ खड़े हैं। हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत करें, इंसानियत को बचाएं। अब अज़्म, यकजहती और अमल का वक्त है। गले लगे या गले पड़ गए, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर UN सेक्रेटरी जनरल के गले लग गए। एंटोनियो गुतेरेस अचानक हमले से घबरा गए। नागवारी का इजहार करके मोदी को आहिस्ता से पीछे हटाया। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा चार्ल्स डाइस की जानिब जाते हुए लड़खड़ा गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन बैठे बैठे सो गए। T20 वर्ल्ड कप में बायो सिक्योर बबल के सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंग्लैंड के अंपायर माइकल गफ पर 6 दिन की पाबंदी आइसोलेशन में भेज दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल गफ ने होटल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। ICC मामले की तफ्तीश कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 85 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 13.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। जर्सी के नंबर्स की कहानी, खिलाड़ियों की ज़बानी। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि करियर की पहली इनिंग्स में 16 रन बनाने पर यह नंबर मुंतखब किया। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो फख्र के साथ 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं क्योंकि ये लाला आफरीदी का नंबर था। हारिस रऊफ का PSL में 150 नंबर उन्हें तेज तरीन बॉलिंग कराने के लिए पुरजोश रखता है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में ग्रेनाडा ने लेवांटे को 3-0 से मात दे दी। रायो वैकानो और सेल्टा विगो का मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कितने फीसद लोग अपनी उम्र छुपाते हैं? आपको लगता है खवातीन ज्यादा छुपाती हैं या मर्द ज्यादा? खवातीन। अच्छा, ये स्टीरियोटाइप नहीं, आप समझती हैं जनरली खवातीन छुपाती हैं? जनरली जहाँ तक मेरा अंदाजा है 65। लेट्स सी कि अवाम का जवाब क्या है। जनाब, अवाम का आंसर है 52%, विच इज नॉट बैड। 13% का डिफरेंस है, सो 87 पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं। ज्यादातर लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, खवातीन अपनी उम्र ज्यादा छुपाती हैं। अदाकारा सुनीता मार्शल की राय। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सुनीता मार्शल सहर खान को ना हरा सकी। 451 के स्कोर के जवाब में कॉमेडियन ताबिश हाशमी के बराबर 448 ही स्कोर कर सकी।